प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 10 के विषय विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के हम अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे। आज शुरू करते हैं अपचयन, उपचयन और अपचयन, जिसमें समझेंगे सबसे पहले उपचयन क्या होता है, उपचयन किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। उपचयन, चलिए बच्चों देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके पदार्थ में ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की ह्रास होना चाहिए, यानी कि या हाइड्रोजन की ह्रास यानी कि कमी होता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी या हाइड्रोजन की कमी हो, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, CO2 प्राप्त होता है, सभी लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, लेकिन अंत में जब अभिक्रिया होती है उसके बाद इन दोनों के बीच ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। इसके साथ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया हुई है, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। बच्चों समझ में आया है। उपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसके पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो भी हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। या उसके हाइड्रोजन में ह्रास यानी कि कमी भी होगी, ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया का नाम देते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी, ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हम उपचयन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब शुरू करते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके पदार्थ में, यह ठीक उपचयन का विपरीत होता है, इसके हाइड्रोजन में उसके हाइड्रोजन में कमी हो रही थी और इसके हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही थी। और इसके जो अपचयन है उसके ऑक्सीजन में कमी होगी यानी कि ह्रास होगी, और जो उपचयन था उसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो इसकी परिभाषा देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसके पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह ठीक देखने से भी समझ में आ रहा है कि उपचयन का ठीक विपरीत अपचयन अभिक्रिया होती है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, उसमें कमी होती थी, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जो उपचयन था उसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, वृद्धि होती थी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है उसी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 जब आपस में क्रिया करते हैं, यानी कि अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो 2HCl का क्या होता है, यानी कि HCl का निर्माण होता है। H2 + Cl2 यानी कि 2HCl। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन की इस साइड जो क्लोरीन के साथ क्रिया हो रही है, यानी कि इसके साथ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। पहले इसके साथ नहीं था, ये दोनों की जब क्रिया हो जा रही है तो इधर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, वृद्धि। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं, पहले हमारे परिभाषा में भी दे दिया गया कि पदार्थ के हाइड्रोजन में क्या होनी चाहिए, वृद्धि। यहाँ भी हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि। यानी कि जो यह भी अभिक्रिया बन रही है, यानी कि H2 + Cl2 = 2HCl, यह चेंज इनटू 2HCl, यह अभिक्रिया कौन से, अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, दोनों अभिक्रिया हो गई उपचयन और अपचयन, और दोनों से मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया का उत्पन्न किया जाता है। यानी कि यहाँ ऐसी अभिक्रिया होती है जो उपचयन तथा अपचयन दोनों को मिलाकर किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया
जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो उपचयन होता था और अपचयन दोनों एक ही साथ होगा। इसमें उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, और अपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो इसमें हम देखेंगे यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों को एक ही साथ मिला दिया जाए, यानी कि एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया संपन्न हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों को एक ही साथ होती है, और ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलो देखते हैं जैसे में देखते हैं जो CuO प्लस H2, जब इसकी अब हम क्रिया कराते हैं CuO प्लस H2 की, तो हमें क्या प्राप्त होता है, Cu प्लस H2O। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कापर इसमें से क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इससे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है या ह्रास हो रहा है। तो ऐसी जब हम कोई भी अभिक्रिया होती है और उसमें ऑक्सीजन का कमी हो, तो ऐसे अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो CuO है इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसके साथ चला जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो रही है, कापर के साथ हट जा रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो हो रही CuO यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं इसी अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। जो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके साथ ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो हम जानते हैं कि जो उपचयन अभिक्रिया होती है उसमें जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इसमें क्या हो जा रही है, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। इसमें हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो रही थी, और इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही थी। ऐसी अभिक्रिया में हम क्या बोलेंगे, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया हो जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है एक ही साथ। जब जब अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, या अपचयन या उपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही साथ हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम देते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इस अभिक्रिया को समझ चुके होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।